90 करोड़ 80 करोड़ का जो बजट मिलता है मेंटेनेंस के लिए, उसको बंदर बाट करने में पूरा समय लगाते हैं ये लोग। और ठीक उसी प्रकार से इन्होंने ये 800 करोड़ रुपया हमारा जो भविष्य निधि का कटा है उसको भी बंदर बाट कर ही दिया। बोले तो सच्चाई नजर आती है, उसके जुल्मों में मसीहाई नजर आती है, उसके जुल्मों में मसीहाई नजर आती है। तुम किनारे पे हो क्या जाने समंदर क्या है। हम स्मारक समिति के कर्मचारियों का नियुक्ति वर्ष 2011 में ही हम लोगों का एनपीएस का खाता खुल जाना चाहिए। जो हमारी 10% की वेतन की कटौती हो रही है उस खाते में जमा होना चाहिए। लेकिन आज 13 साल होने जा रहे हैं, अब तक हमारा एनपीएस का खाता नहीं खोला गया है। या बकाया भुगतान के लिए हो, जब सरकार बजट देती है तो सरकार को बजट देने के बाद ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर पैसा दिया है तो उसके बाद जो पैसा बजट दिया है उसको उपयोग सही ढंग से किया भी गया है या कर्मचारियों का भुगतान किया भी गया है। इस पे भी तो नज़र सरकार की होनी चाहिए कि आप इस पे तत्काल जांच बैठा लें और जो आपकी जीरो टॉलरेंस की नीति है उसको सफल बनाने का काम करें। मैं निवेदन करूंगा। रही बात हमारे अधिकारियों की, तो अधिकारियों को देखिए, अभी मैं कंफर्म खुल के बोलना चाहता हूँ। लगातार रोक रखा 3 साल तक वो ऐसे टंगा रहा। वो एक दिन काफ़ी संख्या में जो है पत्थर गिरे बड़े बड़े। हमारा वहाँ कर्मचारी भी काम करता है। हो सकता है कि उस दिन कोई बहुत बड़ी घटना होती, 10 से 20 कर्मचारी वहाँ मर सकते थे। तो इन लोगों ने केवल कागजों में अपना मेंटेनेंस दिखाया। मैं सारे प्रक्षेत्रों की बात कर रहा हूँ। हम ये इतना जानते हैं, हम जब यहाँ नौकरी ही कर रहे हैं तो हम लोग जान रहे हैं ना कहाँ पर कार्य हो रहे हैं, कहाँ नहीं कार्य हो रहे हैं। तो इन्होंने कागजों में लीपा पोती करके उस 100 करोड़। इस समय उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है। बता दें कि इको गार्डन में आज जो है 45 दिन से कंटिन्यू जो है आज धरने बैठ चुके हैं। और आप बता देंगे, आज देखे ही होंगे, आपको जो है स्क्रीन पे हमने वीडियो भी लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग जो है अपनी मांगों को लेकर जो है यहाँ पे डटे हुए हैं। ठंडी में जो है पूरा जो है ठंडी काट डाले। जनवरी से लेकर अब फरवरी लगने वाली है कल से, मगर आज जो है यहाँ धरना छोड़ के कोई नहीं गया। कहते हैं दिन पर दिन जो है संख्या बढ़ती हुई नज़र आ रही है। हमारे साथ जो है बड़े भाई हैं, क्योंकि आज इन्हीं के आह्वान पे जो है कहते हैं कि 800 जो करोड़ का घोटाला है उस पर जो है आला अधिकारियों पे जो है कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। हमारा अधिकार, हमारा सम्मान जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। कहते हैं कि अपने हक और अधिकार के लिए जो है लड़ जाना चाहिए। आज वही काम कर रहे हैं भाई साहब। मैं इनको जो है तहे दिल से जो है स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। क्या नाम है? पहले अपना नाम बताएं अपने मुखातिब। कौशल किशोर आदित्य नाम है मेरा। मैं स्मारक समिति में 2011 से नियुक्त हूँ। सबसे पहले सच का प्रतीक चैनल बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, सच का प्रतीक आपका चैनल के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? आज जो है सभी, आज हमारी बहनें और भाई जो है परेशान हैं 800 करोड़ को जो है घोटाले को लेकर, क्या कहेंगे? देखिए, ये नियुक्ति वर्ष 2011 से जो हमारा प्रथम वेतन निर्गत हुआ, वेतन के प्रथम वेतन से ही हमारा वेतन से 10% की कटौती की गई, जो एनपीएस के रूप में और सीपीएफ के रूप में कटौती की गई। हम स्मारक समिति के कर्मचारियों का नियुक्ति वर्ष 2011 में ही हम लोगों का एनपीएस का खाता खुल जाना चाहिए। जो हमारी 10% की वेतन की कटौती हो रही है उस खाते में जमा होना चाहिए। लेकिन आज 13 साल होने जा रहे हैं, अब तक हमारा एनपीएस का खाता नहीं खोला गया है। ये लगभग अगर देखा जाए तो इन 13 सालों में लगभग 800 करोड़ का मामला है। पूर्व में मैं बता दूं, एलडीए सचिव महोदय जी के द्वारा एक एफआईआर दर्ज की गई थी। इसमें 10 करोड़ 75 लाख के गबन का घोटाला खुला था। तो उससे ये स्पष्ट हो रहा है कि कहीं ये छोटी रकम केवल ओपन दिखाया गया है और ये 800 करोड़ का जो घोटाला है इसको नहीं ओपन किया जा रहा है। अगर वास्तविकता में ये अगर पैसा होता तो इन 45 दिनों में एनपीएस का खाता खुलवा करके कर्मचारियों को खातों में पैसे जमा करवा दिए जाते। कहीं ना कहीं अब इससे संदिग्ध तो क्या, अब हम लोगों को तो पूर्ण विश्वास होने लगा है कि कहीं ना कहीं ये पैसा है ही नहीं है। ये 800 करोड़ का घोटाला हो ही चुका है। इसमें नियुक्ति प्राधिकारी एलडीए सचिव, वित्त प्रबंधक देवेंद्र मणि उपाध्याय जी, डब्ल्यूओ विजय सिंह जी, सहायक प्रबंधक प्रशासन जो पूर्व में प्रबंधक प्रशासन रहे हैं, वर्तमान में तो अभी नए आए हुए हैं जो एलडीए के बनाए गए हैं, श्री राजीव जी। इससे पूर्व में जितने भी प्रबंधक प्रशासन रहे इन 12 वर्षों में, इन सब लोगों की मिली भगत से और परिक्षेत्र प्रबंधकों की मिली भगत से ये जो है 800 करोड़ का गमन हुआ है।
अच्छा, जो गमन हुआ है ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए योगी जी की तरफ से? देखिए, ये 5300 कर्मचारियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। जी जी अगर उन्होंने खिलवाड़ किया है तो वास्तविकता तो ये है, इन पर देशद्रोही का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने 5300 परिवार में डकैतियां डालने का काम किया है। तो इन पर देशद्रोही का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और जितने भी ये दोषी अधिकारी हैं इनको जेल की काल कोठरियों में होना चाहिए और इनकी सबकी आय से अधिक संपत्तियों की जांच हो। क्यों करते हैं? कहीं ना कहीं मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इन लोगों ने जो संपत्तियां बनाई हैं ये 800 करोड़ के घोटाले से ही बनाई गई हैं। क्यों करते हैं? गरीबों के पेट पे जो है क्यों लात मारने का काम करते हैं ऐसे भ्रष्ट अधिकारी? अब मानसिकता ही है। देखिए, मैं ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं बोलूँगा कि एक सफाई कर्मचारी का लड़का जल्दी आईएएस नहीं बनता है, लेकिन एक आईएएस का लड़का आईएएस जरूर बन जाता है। ये आप इतना भी जानते हैं। तो ये इन लोगों को जैसी क्या कहते हैं परवरिश जैसी मिलती है, जो उनके परिवार में सिखाया जाता है वही उनके बच्चे सीखते हैं और वही ये कर रहे हैं। कहते हैं हमको क्या चाहिए? कहते हैं कि रोटी, कपड़ा, मकान, तीन ही चीज़ हमको चाहिए, मगर यहाँ पे जो कहते हैं भूखा क्या न करता। आज जो है भाई साहब लोग जो है भूख के मारे तड़प रहे हैं। क्या अपना परिवार जो है क्यों छोड़ के आए हैं? अपने बच्चों को जो है क्यों छोड़ के आए हैं? अपनी पत्नी को क्यों छोड़ के आए हैं? अपना माता पिता क्यों छोड़ के आए हैं? क्योंकि आज इनकी हालात, आज इनके दर्द जो है, अंदर जो भभक रही है आग, वो कब शांत होगी? जब भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। 8 करोड़ का जब मामला जो है, जब योगी जी उनके घरों पर बुलडोजर चलाएंगे तब इनको जो है खुशी होगी। तब वो तमन्ना है कि जब कहते हैं खुशी हमारी तब मिलेगी जब हमारे जो है योगी जी जागेंगे। योगी जी अगर जाग लेंगे तो मिनटों कम सेकंडों में हो जाएगा। बिल्कुल सत्य है, क्योंकि 7 वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा बजट दिया जा रहा है, भरपूर बजट दिया जा रहा है, विद एरियर बजट दिया जा रहा है। लेकिन ऐसे कौन से उच्च अधिकारी जिनके द्वारा जो है हम लोगों को जो वेतन मद में बजट दिया जा रहा है उसको निर्गत नहीं किया जा रहा, हमारे शासनादेश नहीं निर्गत किए जा रहे हैं? वो कौन से अधिकारी हैं जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की छवि को धूमिल करना चाह रहे हैं? इन 7 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्यों नहीं संज्ञान में लिया? हम चाहते हैं कि एक बार वो संज्ञान में लें, एक बार उनसे बुला करके पूछ लिया जाए कि इन 7 वर्षों से बजट दिया कि इनके आदेश क्यों नहीं निर्गत किए गए। एक चीज़ और कहना चाहेंगे, स्मारक का जो है जो जीर्णोद्धार का पैसा आता है वो भी गमन होता होगा, इसका मतलब? बिल्कुल, हम आपको बता दें प्रतिवर्ष लगभग 100 करोड़, 125 करोड़, कभी 80 करोड़, 90 करोड़ मेंटेनेंस के नाम पर बजट दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार से बहुत ओपन ही मैं बता देता हूँ, ये ग्रेड पे 1300 कर्मचारियों का इसीलिए ध्यान नहीं दे रहे हैं। इन लोगों को एक तो 6600 ग्रेड पे दिया जा रहा है। जो परिक्षेत्र प्रबंधक हैं, जो वित्त हैं, इनको 6600 ग्रेड पे दिया जा रहा है। इनको लगभग 1 से 1.25 लाख रुपये इनकी सैलरी है। मासिक पीआई भी लगभग 5 लाख रुपया दे दी गई है परिक्षेत्र प्रबंधकों को। तो वो 5 लाख को भी गमन करने के लिए दुनिया भर का दिमाग लगाते हैं कि कौन सा पेपर तैयार करना है जिसमें हम फंसे ना कभी। और जो लगभग मेंटेनेंस के लिए जो बजट दिया जाता है, मैं उदाहरण के तौर में बता दूं कि जब बजट हम लोगों को हर वर्ष भरपूर दिया जा रहा है मेंटेनेंस के नाम पर, तो मानवर श्री कांसीराम स्मारक स्थल का गुम्बद क्यों क्षतिग्रस्त हुआ? जब बजट दिया जा रहा था तो उसको समय समय से मेंटेनेंस कराना चाहिए था। या अन्य परिक्षेत्रों के जो गेट और गुम्बद डैमेज हुए हैं, सांस्कृतिक स्थल जो जहाँ पर इस समय लखनऊ महोत्सव चल रहा है, वहाँ के दोनों गेट जो है डैमेज हैं। छोटे गेट से काम चलाया जा रहा है, उसको जैक लोहे के पतले पतले से पाइप के जैक लगा करके रोक रखा गया है। इसी प्रकार से कांसीराम का जो गुम्बद है उसको जैक लगा करके रोक रखा, 3 साल तक वो ऐसे टंगा रहा। वो एक दिन काफ़ी संख्या में जो है पत्थर गिरे बड़े बड़े। हमारा वहाँ कर्मचारी भी काम करता है, हो सकता है कि उस दिन कोई बहुत बड़ी घटना होती, 10 से 20 कर्मचारी वहाँ मर सकते थे। तो इन लोगों ने केवल कागजों में अपना मेंटेनेंस दिखाया। मैं सारे परिक्षेत्रों की बात कर रहा हूँ। हम ये इतना जानते हैं, हम जब यहाँ नौकरी ही कर रहे हैं तो हम लोग जान रहे हैं ना कहाँ पर कार्य हो रहे हैं, कहाँ नहीं कार्य हो रहे हैं। तो इन्होंने कागजों में लीपा पोती करके उस 100 करोड़, 90 करोड़, 80 करोड़ का जो बजट मिलता है मेंटेनेंस के लिए, उसको बंदर बाट करने में पूरा समय लगाते हैं लोग। और ठीक उसी प्रकार से इन्होंने ये 800 करोड़ रुपया हमारा जो भविष्य निधि का कटा है उसको भी बंदर बाट कर ही दिया। देखिए, अब एक चीज़ और कहना चाहेंगे, जब अधिकारी जो होते हैं कहते हैं आइए खाइए उसके बाद जाइए, उसके बाद जो रहेगा वो अपना भरेगा, मगर कहना चाहते हैं कि योगी जी की सरकार है, योगी जी की सरकार में भूमाफिया और जो ऐसे भ्रष्ट अधिकारी हैं वो बाबा के बुलडोजर से बचेंगे नहीं। और एक भाई साहब और इनसे पूछते हैं, क्या नाम है आपका? मैं रमेश चंद्रा। रमेश चंद्र जी, ये बताइए कि जो 800 करोड़ घोटाला है, क्या कहना चाहेंगे उस पर आप? देखिए, पहली पॉलिसी जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की थी कि 0 टॉलरेंस। जी। तो 0 टॉलरेंस का मतलब
हम कहीं का बखान नहीं करना चाहते, हम अपने स्मारक समिति के अधिकारियों का ही करना चाहते हैं कि अगर जीरो टॉलरेंस की सरकार है तो उन जो सरकार को भी घिनौना करना चाहते हैं, सरकार को भी दोषी बनाना चाहते हैं, मैं बिल्कुल कहूँगा स्पष्ट शब्दों में कि सरकार जब बजट देती है, चाहे वो अनुरक्षण मद से हो, चाहे वो कर्मचारियों के वेतन मद से हो या बकाया भुगतान के लिए हो, जब सरकार बजट देती है तो सरकार को बजट देने के बाद ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर पैसा दिया है तो उसके बाद जो पैसा बजट दिया है उसको उपयोग सही ढंग से किया भी गया है या कर्मचारियों का भुगतान किया भी गया है, इस पे भी तो नज़र सरकार की होनी चाहिए। अगर सरकार की नज़र में ये चीज़ें नहीं हैं तो अब संज्ञानित होने का काम जो हम लोग कर रहे हैं, चाहे वो हमारी व्यक्तिगत हमारे कर्मचारियों की वेतन संबंधित समस्याएं हो या अनुरक्षण में जो चल रहा है ढोल मटोल गोलमोल जो चल रहा है वो हो, चाहे 80 करोड़ का हमारा मैटर हो, हम अब कहना चाहते हैं खुले शब्दों में माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप इस पे तत्काल जांच बैठा लें और जो आपकी जीरो टॉलरेंस की नीति है उसको सफल बनाने का काम करें। मैं निवेदन करूंगा। रही बात हमारे अधिकारियों की, तो अधिकारियों को देखिए, अभी मैं कन्फर्म खुल के बोलना चाहता हूं कि जो हमारा एफडी पैसा होता है उस एफडी पैसे में बैंकों से पर करोड़ 3 से 4 हज़ार रुपये कमीशन आती है और उस कमीशन के चक्कर में हम लोगों का भविष्य ये लोग अधर में डाले हुए हैं क्योंकि इनकी तो जेबें गर्म हो रही हैं। पर करोड़ रुपए 3 से 4 हज़ार रुपये कमीशन आती है, 800 करोड़ का कितना हुआ आप समझिए। अच्छा, वहाँ पे उनका परिवार तो खूब बढ़िया से चल रहा है, तो आराम से ज़िंदगी उनकी चल रही है, तो गरीबों को ही सताएंगे ना। आपका ही जो है कहते हैं कि देखिए ऐसा है, मैं एक शेर के माध्यम से कहना चाहता हूँ, वो क्यों नहीं समझ रहे हैं। झूठ बोले तो सच्चाई नजर आती है, झूठ वो बोले तो सच्चाई नजर आती है, उसके जुल्मों में मसीहाई नजर आती है, उसके जुल्मों में मसीहाई नजर आती है। तुम किनारे पे हो क्या जाने समंदर क्या है। इस लाइन को मैं कहना चाहता हूँ, ये बहुत बड़े शायर मंजर भोपाली उनके हैं ये शेर, लेकिन मुझे लग रहा है मेरी दुर्दशा पे ज़्यादा मैच कर रहा है। क्योंकि तुम 80,000 1 लाख वेतन पा रहे हो, हम 26,000 8,000 से 26,000 तक पहुंचने में हमको बड़े पापड़ बीलने पड़े हैं। महंगाई का मार बहुत झेलनी पड़ी है हमको। 2011 से 24 तक हम कैसे जीवन यापन कर रहे हैं ये हम जानते हैं, आप नहीं। तो उनके लिए कहना चाहते हैं, तुम किनारे पे हो क्या जानो समंदर क्या है, तुम किनारे पे हो क्या जानो समंदर क्या है, डूबने वाले को गहराई नजर आती है, डूबने वाले को गहराई नजर आती है। तो उनका पेट भर रहा है। जी सही कह रहे हैं। हर तरीके से, चाहे वो अनुरक्षण से बंदरबाट हो, चाहे वो हमारे 80 करोड़ की कमीशन हो, और चाहे जो उनका वेतन, उनको पर्याप्त वेतन मिल रहा है, हमको नहीं मिल रहा है, इसलिए हम रो रहे हैं। तो उस गहराई को जो है हम ही समझ रहे हैं, वो नहीं समझे। मैं तो यही उम्मीद करना चाहता हूं कि योगी जी इस मामले पर तत्काल जो है संज्ञान ले, क्योंकि 45 दिन से अपने घर परिवार के पास मिलने तक नहीं गए हैं। मैं तो यही आशा उम्मीद करता हूं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर जो है बाबा का बुलडोजर जरूर चलना चाहिए। मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोग जो है उसमें कमेंट के जरिए ये डालिएगा कि क्या कार्रवाई होनी चाहिए भ्रष्ट अधिकारियों पर। बहुत बहुत धन्यवाद।